पंचायत चुनाव की आजादी के बाद से पहली बार मुलायम सिंह यादव के गांव में प्रधान पद के लिए वोटिंग हुई। इस बार भी ग्राम प्रधान निर्विरोध चुन लिया जाता, लेकिन एक महिला ने मुलायम सिंह परिवार से समर्थित प्रत्याशी को चुनौती दी थी, जिसके बाद गांव में लोगों ने वोट डाला। ये है मुलायम सिंह का गांव सैफई। इस बार निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनाव की परंपरा खत्म हो गई और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में किसी प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग यहां के वासी करते हुए देखे जा रहे हैं। चुनाव मैदान में एक और रामफल वाल्मीकि है तो दूसरी ओर विनीता नाम की महिला। रामफल को मुलायम सिंह परिवार का समर्थन है, जबकि महिला अपने दम पर मैदान में उतरी है। कड़ी सुरक्षा का इंतजाम यहां पर किया गया है। जैसी जानकारियां सैफई के स्थानीय वासियों की तरफ से मिली हुई हैं, उसके मुताबिक 1971 से मुलायम सिंह यादव के करीबी साथी दर्शन सिंह यादव प्रधान होते चले आए हैं। हालांकि मतदान का इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ है, चूँकि वो मुलायम सिंह यादव के दोस्त रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो मतदान होता था वो निर्विरोध निर्वाचित की प्रक्रिया रही है। लेकिन पिछले साल 17 अक्टूबर को जब दर्शन सिंह यादव इस दुनिया से विदा हो गए, उसके बाद यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले रामफल वाल्मीकि को प्रधान बनाने के लिए पूरा सैफई गांव एकमत हो चला है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने की वजह से यहां पर मुलायम परिवार से कोई नहीं उतर पाया, इसीलिए अपने करीबी को मैदान में उतारा है। शुरू में जीत बिना वोटिंग हुए मिलने वाली थी, लेकिन महिला की चुनौती से चुनाव का रोमांच बढ़ गया है। अब देखना होगा कि सैफई गाँव का अगला प्रधान कौन होता है। मुलायम परिवार का करीबी या महिला गांव की पहली प्रधान बनेगी। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। यूपी में दूसरे फेज में वोटिंग के दौरान कई जगहों से हंगामे की खबरें आई। बागपत में वोट डालने को लेकर प्रधान पद के दो प्रत्याशियों के बीच मारपीट हुई। यूपी में दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई जगह से हंगामे की खबरें आ रही हैं। बागपत में वोट डालने को लेकर प्रधान पद के दो प्रत्याशियों के बीच मारपीट हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची, उस वक्त भी एक पक्ष दबंगई करता नजर आया। बड़ौद कोतवाली के मलकपुर गांव की ये तस्वीरें हैं। फायरिंग और मारपीट की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम और एसएसपी को भी मौके पर जाना पड़ा। वोटिंग के शुरुआती घंटों में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक दो पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भिड़ गए। इस दौरान फायरिंग भी हुई और मारपीट भी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गांव का माहौल ठीक नहीं था, इसीलिए पुलिस ने दोनों प्रत्याशियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस जब एक प्रत्याशी के घर पहुंची तो दबंग उम्मीदवार के परिजनों ने हंगामा कर दिया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और हिरासत में लेकर थाने चली गई। इस मारपीट में किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चुनाव को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी। फिलहाल पुलिस ने गांव का माहौल शांत करा दिया है और वोटिंग भी ठीक से संपन्न हो गई। न्यूज़ 18 के लिए बागपत से शहजाद राव की रिपोर्ट। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चली और अब फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है जानने के लिए हम रुक करते हैं हमारे रिपोर्टर्स का। वीरेश पवार मुजफ्फरनगर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वीरेश, क्या अपडेट है? देखिए, मुजफ्फरनगर में सकुशल चुनाव संपन्न हुआ है और अभी तक कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई है मुजफ्फरनगर में। अगर बात करें तो एक दो जगह छुटपुट घटनाएं हुई है, कुछ लोगों ने हंगामा करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से पूरा मामला हल्का फुल्का बल प्रयोग कर निपटा दिया गया। कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है जिन्होंने हंगामा करने का प्रयास किया। अभी भी अगर बात करें तो पोलिंग बूथ, कुछ ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पर लास्ट 6 बजे तक जो मतदाता थे वो पहुंचे थे, उनको अंदर ले लिया गया था और अभी भी वहाँ मौजूद है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कब कितनी देर तक ये
मतदान चलेगा और कितने % तक पहुंचेगा। अगर बात 5 बजे तक की करें तो 5 बजे तक लगभग 66% मतदान हुआ है, लेकिन अभी तक कुल जो मतदान होगा उसका जानकारी थोड़ी देर बाद मिल पाएगी। अगर बात की जाए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की, तो कितना जागरूक नजर आए लोग या कितनी सख्ती दिखाई दी? देखिए, कहीं ना कहीं लोग जागरूक तो नजर आए, लेकिन कहीं लापरवाही भी नजर आई है। जहां एक तरफ कुछ लोग अपने मास्क का प्रयोग करने जब पहुंचे थे तो बाकायदा अपने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर भी उनके हाथ में देखने को मिला था, लेकिन अधिकतर जगह कुछ ऐसी भी थी जहां पर ना मास्क देखने को मिला और ना ही कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। जो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये लगातार स्लोगन चल रहा है, लेकिन इस पर भी अमल नहीं किया गया। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर भी लगातार कोविड को लेकर जितने भी नियम थे उनको भी ताक पर रखा गया, लेकिन कुछ जगह पर कुछ लोगों जी, तो मैनपुरी से आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष, मैनपुरी की अगर बात करें तो वहां पर क्या हाल है? क्या वोटिंग पूरी हो चुकी है या अभी भी कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर जारी है? देखिए, अगर बात करें तो कई बूथ ऐसे अभी हैं जिसमें 2-4 वोटर अभी खड़े हुए हैं। चूंकि चुनाव आयोग के भी ये निर्देश है कि अगर कोई प्रतीक्षा में है तो उसको वोट डलवाया जाएगा। यही वजह है कि 2-4 बूथों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि अभी भी वोटिंग हो रही है। हालांकि 5 बजे तक की अगर बात करें तो 63.13 तक जो मतदान हो चुका था। तो ऐसे में लोगों ने कई जगह जो तस्वीरें देखने को मिली वो चौंकाने वाली थी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, लेकिन कई जगह लोग प्रॉपर तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घरों से निकल रहे थे, अपनी अपनी बारी से मतदान कर रहे थे। तो आज मैनपुरी के 12 लाख मतदाताओं ने 11,945 प्रत्याशियों का जो है भविष्य का फैसला किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में चूंकि जैसे ही वोट खुलेंगे तो प्रत्याशी जीत हार का रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन अभी कुछ जगह पे मतदान चल रहा है और बाकी का धीमे धीमे पार्टियां जो है अपनी तैयारी करने लगी। चित्रकूट से अखिलेश भी जुड़ गए हमारे साथ। अखिलेश, अगर वहां की बात की जाए तो क्या वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है वोटिंग परसेंटेज को लेकर? जी, आपको बता दें कि 5 बजे तक अभी 55.93% मतदान यहां पे हुआ है। अभी भी पोलिंग बूथ के अंदर जो मतदाता अपना मत का प्रयोग करने के लिए खड़े हुए हैं। हालांकि जो आज वोटिंग जो प्रतिशत है वो बहुत धीमा है। जो मतदान की प्रक्रिया चल रही थी बहुत धीमी गति से चल रही थी, जिसकी वजह से जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे अभी भी मतदाता यहाँ पर खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी वोट पड़ जाए। तो कुल मिलाकर के जो मतदान है अभी जारी है। यह 6 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन जो अधिक जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी, और व्यवस्था किस तरह की नजर आई चित्रकूट में, क्योंकि शांतिपूर्ण मतदान रहा चित्रकूट का? जी, बता दें कि जिस तरीके से चित्रकूट के डकैतों की नाम से जाना जाता था, यहाँ अभी तक जो भी चुनाव होते थे डकैतों का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता था, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ डकैत विहीन हुआ। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। पूरे शांत तरीके से मतदान कराया गया है। चित्रकूट धाम मंडल के IG के सत्यनारायण खुद मोर्चा संभाले हुए थे। दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में वह दौरा कर रहे थे। जो दस्यु प्रभावित बूथ थे वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस लगाई गई थी, चप्पे चप्पे पुलिस ने नजर बनाई थी, जिसकी वजह से जो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है कहीं से भी अप्रिय कोई घटना नहीं हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज वोटिंग पूरी हुई है। अपडेट दे रहे थे हमारे तमाम सहयोगी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बीते दिनों मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने वायरस के हवा में फैलने का दावा किया था। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के 6 एक्सपर्ट्स ने एक रिसर्च के बाद कोरोना को लेकर कई सबूत भी दिए। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में कहर बनकर टूट रही है। लगातार तीसरे दिन देश भर में 2 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे के भीतर 27,000 से ज्यादा संक्रमित आने से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार बढ़ते कोविड केस की वजह से परेशानी भी बढ़ रही है और चुनौती भी पूरे देश के सामने है। कोरोना का बढ़ता संक्रमण देश में संकट का सबब बना हुआ है। इसी बीच मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने कोरोना वायरस को लेकर डराने वाला दावा किया है। लैंसेट का कहना है कि ये घातक वायरस अब हवा के साथ फैल रहा है और इस बात के पुख्ता सबूत हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के 6 एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया है कि हवा में फैलने की वजह से ही तमाम सावधानियों के बावजूद
संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। एक्सपर्ट्स की इस टीम में केमिस्ट जोस लुइस जिमेनेज का भी नाम है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि उन्हें कोरोना वायरस के हवा में फैलने के बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने भी इस रिसर्च की समीक्षा की है और हवा में वायरस के फैलने के दावों को हाईलाइट किया है। इस स्टडी में कहा गया है कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि बड़े ड्रॉपलेट से ही कोरोना वायरस का प्रसार होता है, बल्कि इसके हवा में फैलने के तमाम सबूत मौजूद हैं। एक्सपर्ट के इस दावे के बाद डर का माहौल बढ़ गया है और डॉक्टर भी इस दावे से सहमत हैं। देखिए, कोरोना एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो इसमें जो हवा में इसके जो वायरसेस होते पार्टिकल हमारे जो मुंह से निकलता पानी उसके साथ हवा में रहते हैं, हवा के साथ उड़ते भी हैं। वायरसेस का वजन बहुत ही कम होता है, तो ये कुछ देर तो हवा में रहते हैं, डेफिनेटली हवा में रहते हैं और ये दूसरे किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं। स्टडी में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि WHO और दूसरे संगठनों को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। साथ ही वायरस के प्रसार को कम करने के लिए फौरन कदम उठाने की भी जरूरत है। जानकारों ने अपनी लिस्ट में स्केगेट 4 आउटब्रेक को टॉप पर रखा है। लेसिन की स्टडी में कहा गया है कि 40% लोगों में उन लोगों से कोरोना फैलता है जो खांसते हैं या छींकते भी नहीं हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के फैलने की बड़ी वजह हवा में वायरस का प्रसार ही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हवा में वायरस के फैलाव की बात को ध्यान में रखकर बचाव की रणनीति बनाने की जरूरत है।